समझो मैरून इंड्यूसमेंट क्या होता है, मैरून के बारे में बताता हूँ मैं आपको, मैरून के बारे में समझो, ये एक नया टॉपिक है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैरून क्या होता है, जैसे मान के चलो एक मार्केट है, ध्यान से समझना, एक मार्केट है जो टॉप पे जा रही है, ठीक है, वो नीचे गिरती है फिर ऊपर जाती है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। परफेक्ट, हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसको नाम दे दिया। मार्केट दोबारा ऊपर जाती है, चलती रहती है, चलती रहती है यहां से, और जाने के बाद एकदम से फॉल कर देती है, फॉल कर देती है। अब इसको मौका नहीं मिलता कैरेक्टर को चेंज करने का, एकदम सब कुछ बदल जाता है, लेकिन अगली ही कैंडल में फिर ऊपर आ जाती है, फिर कंटिन्यू करने लग जाती है ऐसे करके, फिर कंटिन्यू करने लग जाती है आगे की साइड। तो ये जो आपके पास प्रेशर निकल के आता है, दिस इज कॉल्ड मैरॉन इंड्यूसमेंट, जिसे हम लोग फेक एरिया कंसिडर बोलते हैं, इसको फेक एरिया बोलते हैं वैसे, लेकिन ये क्या करता है बेसिकली, अपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को कन्वर्ट करता है कुछ टाइम के लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर में, ताकि मार्केट में से बड़े लोगों का पैसा बने और निकल जाए। जिसने आइडेंटिफाई कर लिया वो फेयर वैल्यू गैप के जरिए प्रॉफिट बना लेगा, इसने नहीं करा वो बेचारा लॉस में ले जाएगा। तो ये जो एरिया निकलता है इसको बोलते हैं हम लोग, ये जो एक साइड का एरिया निकलता है दिस इज मैरोन इंड्यूसमेंट। एकदम से मार्केट में इंड्यूस हो जाना और एकदम से दोबारा मार्केट में ट्रेंड कंटिन्यू करना। आपको मैं कई सारे एग्जांपल दिखाता हूँ, समझ जाओगे, ध्यान से देखो यहाँ पर, देखो कहाँ दिखेगा, ये देखो, यहाँ देख रहे हो आप, ये जो कैंडल आपको दिख रही है भाई, मार्केट के हिसाब से, ये तो नहीं दिखा रहा यार, कोई बात नहीं छोड़ो, मार्केट के हिसाब से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये है, मार्केट कंटिन्यू कर रही है, कंटिन्यू करके एकदम से नीचे गिर जाती है, फिर इसी कैंडल में ऊपर उठ जाती है और फिर कंटिन्यू करना शुरू कर जाती है। तो ये जो हिस्सा एकदम से इंड्यूस हुआ है दिस इज कॉल्ड मैरॉन इंड्यूसमेंट। इसमें बेसिकली क्या होता है, ये जो आपके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे ट्रेड लगा के बैठे होते हैं ना, इनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, फिर एकदम से मार्केट ऊपर चली जाती है। ठीक है, इंड्यूसमेंट क्या होता है आपका, मैं एक बार और समझा देता हूँ। मार्केट में एम बनता है मान लो, और फिर एम के अंदर डब्ल्यू बन जाता है, मान लो, तुम्हें मैं स्ट्रक्चर के बेसिस पे समझाता हूँ। तो एम के अंदर जो डब्ल्यू बनता है, और एम बनने से पहले जो मार्केट में एक तरह से आप कह सकते हो कि इस तरीके से स्ट्रक्चर बना था, तो यहाँ पर आपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का यूज़ किया था, बेसिकली देख सकते हो यहाँ पर इस तरीके से हुआ क्या, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे मार्केट दोबारा आई। अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे मार्केट आती है तो एक तरह से मान के चलो कि, एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मान लो इस जगह पर मार्केट काम कर रही है नॉर्थ पोल की तरह, तो मार्केट नॉर्थ पोल की तरह काम करे तो मार्केट के अंदर प्रेशर आएंगे ऊपर ले जाने के लिए। अब मार्केट अगर दोबारा नीचे आ गई तो ये नॉर्थ पोल काम करेंगे मार्केट को ऊपर करने के लिए, जिसे हम लोग इसकी भाषा में इंड्यूसमेंट कहते हैं। तो ये जो मार्केट ऊपर जाती है, ये जो पॉइंट ऊपर चले जाते हैं, ये इंड्यूसमेंट की वजह से जाते हैं, इसे हम लोग इंड्यूसमेंट कहते हैं। नॉर्थ पोल की तरह काम करती है, और यहाँ मार्केट काम करती है साउथ पोल की तरह, ये साउथ पोल की तरह काम करती है ऐसे करके। अब साउथ पोल पे तो रिवर्सल प्रेशर आता है जिसे हम लोग बेरिश प्रेशर कहते हैं, नॉर्थ पोल पे बुलिश प्रेशर आता है, मैं इसको रेड कर देता हूँ, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। समझ गए, साउथ पोल पे बेरिश प्रेशर आता है, नॉर्थ पोल पे बुलिश प्रेशर आता है, तो जो नॉर्थ पोल का प्रेशर होता है वो इंड्यूसमेंट होता है, साउथ पोल के प्रेशर को बेवकूफ कहते हैं इनकी भाषा में कुछ नहीं होता वो, तो कह सकते हो। और जब
बेरिस प्रेशर, साउथ पोल का प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो ये इंड्यूसमेंट चेंज ऑफ कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ दिस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इज कन्वर्टेड इनटू चेंज ऑफ कैरेक्टर। इस तरीके से मार्केट काम करती। अब दोबारा से क्या होगा, यहाँ नया नया कैरेक्टर क्रिएट होगा। कैसे? मार्केट उठेगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, इस तरीके से चलता रहेगा। अब यहाँ पर मार्केट में बेसिकली इस तरीके से काम चलेगा। अब यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनने शुरू हो जाएंगे इस तरीके से, ऐसे काम करती है। ठीक है, समझ गए? स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो, कोई दिक्कत नहीं है। एक मेरे पास मेरे किसी वीडियो पर किसी ने कमेंट किया था, जो मैंने एम एन एम पैटर्न, एम और डब्ल्यू पैटर्न के बारे में वीडियो बनाई थी, नॉर्मल वीडियो। उसमें किसी ने बोला था कि दीज पैटर्न्स आर यूजलेस, और उसमें आगे लिखा था लर्न एसएमसी। अब एक बात बताओ उस महानुभाव इंसान को कि भाई तू एसएमसी पढ़ने जाएगा तो तेरे सामने यही निकल के आएंगे, और तू इन्हीं को बुराई कर रहा है, इसका मतलब तूने एसएमसी नहीं पढ़ी है ना भाई? लिक्विडिटी क्या होता है? लिक्विडिटी होता है जब अपने आप एसेट्स को, अपने एसेट्स को, जो आपके एसेट्स होते हैं बेसिकली, जिन्हें हम शेयर्स बोलते हैं, अपने जो एसेट्स होते हैं जिन्हें हम शेयर्स बोलते हैं, शेयर्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, करेंसी डेरिवेटिव्स,